घर में जहाँ कई लोग हैं वहाँ आपस में किसी प्रकार का छल कपटपूर्ण व्यवहार गृहस्थी को नरक बना देता है। खाने पीने पहनने में थोड़ी असावधानी से अपने यथोचित कर्तव्य का पालन न करने से जो दुष्परिणाम सामने आते हैं प्रायः हर गृहस्थ का अनुभव है। फिर भी यदि कर्तव्य पर दृष्टि न रखें तो हानि उठानी पड़ेगी। एक पंडित और पंडितानी थे। घर में और कोई नहीं था। पंडित जी स्कूल जाया करते थे और पंडितानी जौ की 2 मोटी मोटी रोटियां बना लेती थी और वे नमक से खा लेते थे तथा खैर का डंडा लेकर पाठशाला चले जाते थे। इधर पंडितानी की कढ़ाई चढ़ जाती थी। पंडित जी के लिए क्या बनाते थे? जौ की रोटी, 2 मोटी मोटी रोटियां नमक के साथ खा लेते थे पंडित जी। इधर पंडितानी की कढ़ाई चढ़ जाती थी। जैसे वो स्कूल जाते थे पंडितानी की कढ़ाई चढ़ जाती थी। पूड़ी सब्जी हलवा आदि पकवान बनाकर विधि पूर्वक खाती पीती थी। आसपास के लोगों से यह बात छिपी नहीं थी। एक दिन किसी ने कहा, पंडित जी दाल में कुछ काला है, आपके घर ऐसा होता है। अब पंडित जी को बता दिए पड़ोस के लोग। पंडित जी ने कहा, नहीं मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो परीक्षा अवश्य लूँगा। एक दिन पंडित जी ने रोटी खाई, डंडा उठाया और कहा कि मैं पाठशाला जा रहा हूँ, और पीछे खिड़की के दरवाजे से अंदर आकर खिड़की बंद करके एक कोठरी में छिपकर बैठ गए। पंडितानी ने समझा पतिदेव स्कूल चले गए। वे अच्छी तरह स्नान पूजन करके भोजनालय में पहुंची। कढ़ाई चढ़ गई। थोड़ी देर में व्यंजन मिष्ठान आदि बनकर तैयार हो गए। पंडित जी चुपके से सब देख रहे थे। पंडितानी ने एक थाल में व्यंजन परोसे और पालथी जमाकर बैठी और आगे पीढ़े पर थाली रखी और एक छंद मंत्र के रूप में उच्चारण करने लगी। उत्तम पकवान आनंदा, न घर सास न नंदा, रुचि रुचि पाक बनाऊं, गपकाऊं कि ना गपकाऊं। पकवान उत्तम बने थे। घर में न सास है न ननद कि हाथ पकड़ लेंगी। चूँकि वे पतिव्रता है इसलिए मानो पति से आज्ञा ले रही हो कि खाऊं या ना खाऊं। अपने ही पति की तरफ से आज्ञा ले लेती है और कहती है कि अच्छा गपकाओ। जैसे ही वे ग्रास उठाती है पंडित जी क्रोध में पागल हुए आंगन में पंडितानी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और वे भी मारक मंत्र उच्चारित करते हुए अपने खैर के डंडे से कहते हैं, सुन रे खैर के मूसर, न घर बाप न दूसर, नित सूखी रोटी खाऊं, चटकाऊं कि न चटकाऊं। आप ही कह लेते, अच्छा चटकाओ, और डंडे से पंडितानी की जमकर पिटाई करने लगे। 2-4 डंडे तो पंडितानी सहन कर लिए, लेकिन पंडित जी थे कि लगातार व्यंजनों का सारा स्वाद निकाले जा रहे थे। वे चिल्लाने लगी। पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। बड़े बुजुर्ग लोगों ने रोका तथा पंडितानी को समझाया कि ऐसा कपट व्यवहार पति के साथ या किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पंडित जी को समझाया कि एक बार क्षमा करते समझाते ऐसा प्रबल दंड अनुचित था। इस घटना या कहानी से शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी ही नहीं, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, पिता पुत्र, भाई भाई, माँ बेटी, सभी के साथ निश्चलता पूर्वक व्यवहार सुखदायी है और छलपूर्ण व्यवहार कैसा है? दुखदायी है। सहनशीलता की हर जगह आवश्यकता है। महात्मा सुकरात की पत्नी अत्यंत कर्कश थी। एक बार वे मेज पर झुके कुछ लिख रहे थे। पत्नी ने कहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसे इतना गुस्सा आया कि आंगन में रखी हुई कचड़े से भरी बाल्टी सुकरात के ऊपर उड़ेल दी। वे हंसने लगे और बोले, बादल रोज गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं थे। बादल गरजे और बरसे ना तो उनकी क्या शोभा। बादल आज गरजे और बरसे भी अच्छा हुआ। सुकरात की क्षमा सहनशीलता के समक्ष पत्नी रोने लगी
और भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। संत तुकाराम की भी ऐसी घटना है। वे अपने खेत से गन्ने काफ़ी मात्रा में गट्ठर बनाकर घर ला रहे थे। रास्ते में बच्चे मांगते गए और दयालु स्वभाव होने से वे बांटते गए। घर पहुँचते पहुँचते एक गन्ना शेष रहा। पत्नी ने पूछा, एक ही गन्ना लाए? इतनी भूख लगी है, अकाल पड़ा हुआ है और घर में अन्न भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, लाया था गट्ठर भर, सब बांट दिया। पत्नी को गुस्सा आया, हाथ से गन्ना छीनकर उसकी पीठ पर जोर से दे मारा और वह गन्ना जो है 2 टुकड़ों में बट गया। तुकाराम जी ने कहा, अच्छा हुआ गन्ना एक था और खाने वाले हम 2 थे। यह लो, आधा तुम और आधा मैं चूसता हूँ। पत्नी शर्मिंदा हुई। उनकी क्षमा से प्रभावित होकर उन्होंने निश्चय किया कि फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आप सोचते हैं कि किसी को मारकर गाली देकर वश में किया जा सकता है, लेकिन सद्गुरु गोस्वामी जी ने कहा है, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। किसी को मार करके, गाली दे करके, किसी के साथ कठोर व्यवहार करके उस वश में नहीं किया जा सकता। वश में करने के लिए कौन सा मंत्र है? तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। प्रायः हर नर समाज नारियों पर सदा से जुल्म ढाता आया है। जो पुरुष वर्ग है, नारियों पर सदा से जुल्म ढाता आया है। वह उसे मात्र भोग की वस्तु और बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। उसके दुखों को दुख नहीं समझता। उसे पतिव्रता होने की शिक्षा दी जाती है। धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया है, पति कैसा भी हो उसकी सेवा करना पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को यदि पतिव्रता होना चाहिए तो पति को भी पत्नीव्रती होना चाहिए, तथा वह कैसी भी हो पति को उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? न्याय वही है जो निष्पक्ष हो। दोनों को एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना चाहिए। प्रसिद्ध विदुषी कवित्री महादेवी वर्मा कहती है, नारी केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं, आदम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है। संसार के सभी नर नारियों की जन्मदात्री नारी ही है। 9-10 माह गर्भ के दुख को सहन करने के पश्चात शिशु के जन्मोपरांत उसे अपने हृदय का अमृत पिलाकर पोषण करना, उसके सोने पर सोना, जागने पर जागना, हंसने पर हंसना, दुख और कष्ट में देख स्वयं दुखी हो जाना, अपनी सारी ममता बच्चे में समर्पित करने वाली, शिशु के उज्जवल भविष्य की कामनाओं को अंतराल में संजोए रखने वाली मात्र नारी ही है। नारी माँ है, बेटी है, बहू है, बहन है, साध्वी है, विदुषी है, वीरांगना है, शासक है। कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ नारी ने अपने मनोबल का परिचय नहीं दिया? ऐसा पवित्र हृदय धरती के वरदान स्वरूप नारी को जो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित न कर सके, वे नर सोचनी है। प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। खेद है कि नारी के अनुपम योगदान को न समझकर नर उसे हेय दृष्टि से देखता है। उसके अधिकारों का हनन करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये पुरुष जो है अपना अधिकार समझते हैं। विवाह के समय कन्या के पिता या संरक्षक से वर पक्ष का व्यक्ति ऐसा मोल तोल करता है मानो किसी पशु का क्रय विक्रय हो। इच्छानुसार दहेज न मिलने पर आए दिन कितने बहुओं को आग से फूंक दिया जाता है और पाप को छिपाने हेतु कह दिया जाता है कि खाना बनाते समय आग लग गई और मर गई। खाना बनाते समय वर की माँ बहन को आग क्यों नहीं लग जाती? केवल बहू के शरीर में आग क्यों लगती है?
तो इस तरह दहेज के नाम पर बहू बेटियों को सताया जाता है। नारियों को चाहिए कि वे इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने को सुशिक्षित एवं स्वावलंबी बनाएं। अपने जीवन निर्वाह योग्य कोई भी न्यायोचित धंधा नौकरी करे, तत्पश्चात विवाह बंधन स्वीकार करे। जब वे हर प्रकार से पुरुषों पर ही आलंबित रहेंगी तो निश्चय ही पुरुष कमजोरी का लाभ उठाएंगे और उसे दबा करके रखेंगे। पुरुष की स्वार्थी वृत्ति कभी दहेज के खिलाफ सक्रिय नहीं कर सकती। यह कार्य प्रबुद्ध सुशिक्षित नारियों पर ही निर्भर है। लोगों की धारणा है कि यदि नारियों को स्वतंत्रता दी जाए तो वे पतित हो जाएंगी, लेकिन यह धारणा आज का विचारक स्वीकार नहीं करता। प्राचीन काल में भी नारियों का विलक्षण चरित्र समाज में उजागर रहा है। अपाला, घोषा आदि नारियां वेद मंत्रों की रचयिता थी। गार्गी, सुलभा आदि आत्मज्ञानी नारियां थी। मीरा, सबरी, सीता, अनसुईया आदि आदर्शपूर्ण नारियां थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में भी राजनीति के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रों का संचालन नारियां कर रही हैं। धर्म ज्ञान के क्षेत्र में भी वे अग्रसर हैं। नारी उत्थान के निमित्त नारी को पर्दे से बाहर आना होगा। पुरुषों ने नारी के मुंह को लाल, पीले, काले, सफ़ेद आदि रंगों के पर्दों से ढक दिया है। पता नहीं नारी ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। मुसलमान लोग जो है बुर्का पहनाते हैं। प्राचीन अंध परंपरा से ग्रस्त लोग आज के युग में भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। मर्यादा का संरक्षण रखते हुए सभी प्रबुद्ध नर नारियों को समान रूप से मिलकर गृहस्थी, समाज और देश के नवनिर्माण में सहयोग देना चाहिए। अर्धांग को अलग कर देने से किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। नारियों की प्रगति में पुरुषों का सहयोग अपेक्षित है। गृहस्थ स्वर्ग बने, इसके लिए नारी का आदर करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। और नारी को चाहिए कि वह अपने जीवन में सादगी बनाए, लेकिन अपनी मांगे पुरुष को हैरान कर देती है। कहा भी गया है कि पुरुषों की अपेक्षा नारियां फैशन में आगे हैं। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाएं या बीमार रहें, पर नारी यही चाहती ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहें। साड़ी महीन या रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज हो इतनी लाज नहीं, तन अर्धंगन सा रहता है। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहाता है। एक फैशनेबल पढ़ी लिखी लड़की का एक सादगी पसंद लड़के से विवाह हुआ। उसने अपनी मांगों से पति को परेशान कर दिया। एक दो संतानें हो गई, फिर भी उसकी नाज नखरे नहीं गई। एक बार वह बीमार पड़ी, मरणासन अवस्था में पहुंच गई। पति उसके पास बैठा था। पत्नी ने कहा, मैं सोचती हूँ यदि मैं न रही तो तुम पर कैसे बीतेगी। पति ने तपाक से कहा, मैं सोचता हूँ यदि तू जिंदा रही तो पता नहीं आगे मुझ पर क्या बीतेगी। जहाँ ऐसा दुर्भाव पति पत्नी के बीच पैदा हो गए हो, क्या वहाँ सुख ठहर सकता है। आखिर उसकी श्वास बंद हो गई। पति ने सोचा मर गई, अर्थी बनाई गई। 4 आदमी अर्थी उठाए और दफनाने चले। रास्ते में एक पेड़ से अर्थी टकरा गई। जोर से धक्का लगा और पत्नी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चिल्ला उठी। अर्थी जमीन पर रखी गई और उसकी हृदय गति रुक सी गई। मृत्यु होने का भ्रम था। ठीक से परीक्षा नहीं की गई थी। वह घर लाई गई। काफ़ी दिनों तक जीवित रही। उसके व्यवहार में, चंचलता में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार फिर वह बीमार पड़ी और सचमुच उसकी मृत्यु हो गई। फिर दफनाने के लिए लोग ले जा रहे थे। पति पीछे पीछे चल रहा था। लोगों से उसने कहा, भाइयों अर्थी संभाल के ले चलना, अब की बार कहीं पेड़ से न टकरा जाए, अन्यथा मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
वह शमशान घाट में ले जाकर के उसे दफना कर लौटा और सुख की सांस ली और कहा कि संकट दूर हुआ। अतः नारियां सावधानी संयम बरते, तभी गृहस्थी सुखमय होगी। मधुर वाणी, मधुर वचन है औषधि, कटुक